कितने एंजल हो गए हमारे कंप्लीट? 10। मैम 11 एंजल्स कंप्लीट। 11 हो गए? यस मैम। मैंने 11 कब करा दिए? मैम सॉरी 10 हो गए आर्कएंजल रैगुएल के तक। हाँ 10 हो गए हैं। आर्कएंजल रैगुएल। एक ही बच्ची पढ़ने वाली है, 23 लोग हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है सबसे बड़ी बच्ची यही है, समझदार। एज में तो हमसे बड़ी है ही, ये सबसे बड़ी है। उम्र में हमसे अभी इनके पास उम्र ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो हम सब छोटे हैं। तो अभी आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं सारे, है ना। एक एक को पकड़ पकड़ के बताना पड़ेगा कि आप लोग कीजिए प्रैक्टिस, आप लोग स्टडी कीजिए। छोटी सी बच्ची बता रही है कि इतना रह गया, इतना करवा दिया, बाकी सब शांत है। टीचर को पता चल जाता है कौन बच्चे कितना क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है पता। हाँ जी पूनम मैम। नहीं मैम, हम लिख रहे हैं नोट्स। थोड़ा ओके आवाज का प्रॉब्लम था आज। ओके, अच्छी बात है मैम। करेंगे जितना आप उतना कनेक्ट होंगे, उतना जुड़ेंगे, और अपना तो काम आपके बनेंगे ही, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के काम भी बहुत बनेंगे। दूसरे लोगों को भी आप उतना दे पाएंगे। आप सोच नहीं सकते हो, जब किसी दूसरे का काम आप करने लगोगे ना, तो आपके अपने कितने रास्ते खुलेंगे। आपने ये सुना है ना कि फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू रह जाती है, होता है ना। तो जब किसी का भला करते हो ना आप, तो भलाई आपके खाते में जुड़ जाती है। तो इसलिए दूसरों के लिए भी करना है। ओके, बाकी सब बंद करके बैठे हैं कैमरास को। कल से ओनली ऑडियो पे ही क्लास होगी, आज हमारा लास्ट ही दिन है, मैं कल से करूंगी नहीं ऐसे। सब बंद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग भी बैठ के सुन लिया करें, इसके ऊपर और कोई फोटो लगा के और डाल दिया करेंगे यूट्यूब पे। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि जब आप लोग सामने बैठे हो, आप किसी को करवा रहे हो, और सामने सारी काली पट्टियां हो, तो आपको क्या लगेगा, आप किसको बोल रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं दीवार को बता रही हूँ कुछ, ऐसा लगता है। चलिए जी, अगली एंजल है हमारी आर्क एंजल रेगुअल। अभी तक जितनी भी एंजल हमने बताई हैं, उनके क्या क्या काम हैं, वो किस किस के लिए हम उनको इन्वोक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर जब आप प्रॉब्लम में हो तब तब उनको आप कॉल कर सकते हो, ये सारा हमने अभी तक जाना है। नेक्स्ट हमारी 5 एंजल बची हैं, तो 5 एंजल को हम कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे सेल्फ हीलिंग, अपने आप को हमें हीलिंग कैसे देनी है। लेकिन वो मैं कल की क्लास में आपको पहले चक्रा पे बताऊंगी सारी, हम चक्रास पे बात करेंगे कि हमारे जो 7 चक्रा हैं, वो 7 चक्रा कहाँ कहाँ पर हमारे स्थित हैं, और उनकी क्या खासियत रहती है। अगर वो बैलेंस है तो क्या होता है, इम्बैलेंस है तो क्या होता है। ये सारी जब हम जान लेंगे इन चीजों को, और कैसे पता करें कि हमारे चक्र जो बैलेंस फॉर्म में है या इम्बैलेंस फॉर्म में है, तो ये सारी जानकारी के बाद आपको जब बताएंगे कि हीलिंग कैसे करनी है, तो तब आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे यहाँ पे क्लास में आर्क एंजल रेगुअल। तो आर्क एंजल रेगुअल जो हैं, ये दोस्ती के दूत हैं। ये चाहते हैं कि आप जिसके साथ भी जुड़े, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, जिसके साथ भी आपका कोई भी रिलेशन है, वो आपके बड़े संतुलित रिश्ते हों उनके साथ। मतलब एक जो रिश्ता आपका बनता है उनके साथ, वो बड़ा मजबूत बने, और उसमें एनर्जी हो रिश्ते के अंदर। ठीक है। या कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि जो आपका फायदा उठा रहे होते हैं, आपका लाभ उठाते रहते हैं। वो आपके साथ जुड़े ही इसलिए रहते हैं कि जैसे होता है ना, जोक जोक होती है जो, लीच लीच सुना होगा आप लोगों ने। लीच क्या होती है, वो किसी के साथ चिपकती, किस लिए चिपकती है, क्योंकि उसको अपना पेट भरना होता है, खून चूसती है ना वो लोगों का। जिसके हम लोग तो थेरेपी करते हैं, लीच थेरेपी भी करते हैं।
उसमें हम लीच का यूज करते हैं, जहाँ पे पूरी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कोई गंदा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर लीच को लगाते हैं हम। तो लीच थेरेपी हम करते हैं वहां पे, कि आसपास का जितना वो गंदगी है उसको वो सक कर ले। तो ऐसे ही कुछ लोग लाइफ में होते हैं जो हमारे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं कि वो हमारे से फायदा उठा सके, जितना हो सके हमारे जीवन से वो ले सके। और अब जब आप एंजल से जुड़ चुके हो, तो जब आप खुद एनालिसिस करोगे, बैठोगे आप अपने माइंड पे पूरा प्रेशर देके, मैंने पिछले जो एंजल में बता चुकी हूं कि अपने जीवन की हम समीक्षा करते हैं। अपने जीवन की समीक्षा में जिन एंजल का मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, और वो जीवन की समीक्षा हमें करनी है। और आप ये एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आज तक आपको फायदा दिया है या आपसे लिया है। और जब इस चीज पे आप पूरा देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से कहूंगी कि एंजल से रोज प्रे कीजिए कि मेरे जीवन में झाड़ू लगाते रहिए। जितने भी लोग जो मेरी लाइफ में जरूरी नहीं है, जिन्होंने सिर्फ आज तक मेरा ही फायदा उठाया है, वो अपने आप मेरे से दूर हो जाए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़े, खुद से दूर हो जाए वो। और हमें किसी से झगड़ा करके नहीं बोलना। मान लो कि आपको किसी फ्रेंड का पता चल गया कि उस इंसान ने, मान लो एक बंदा आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और तीसरा बंदा भी उसका फ्रेंड है, वो तीसरे बंदे ने आपको बोल दिया कि आज तक तेरे से जुड़ा, तेरा तो ये करके नुकसान कर दिया उसने और तुझे पता तक नहीं है। विच सेंटेंस मैम? झाड़ू का ना, जो झाड़ू का करना है हर रोज। झाड़ू, स्वीप करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना। क्लेंजिंग हो गई, क्लेंजिंग हो गई, इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। टॉक्सिन्स रिमूव करना लाइफ से, टॉक्सिक पर्सन जो है, टॉक्सिक पर्सन्स को रिमूव करना। ओके तो ऐसा, अब वो थर्ड पर्सन ने आके बता तो दिया हमें कि ऐसा ऐसा करके उस बंदे ने तो आज तक तुम्हारा फायदा उठाया, और हम जाके उसका गला पकड़ रहे हैं और बोले चल आज के बाद तो मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, आउट। ऐसा नहीं करना है हमें। आप लोग जिस पथ पे चल पड़े हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाता है, अध्यात्म की ओर लेके जाता है, आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर जितने टॉक्सिक पर्सन भी आपकी जिंदगी में हैं, ऐसे बुरे लोग भी हैं और आज तक आपका फायदा उठा रहे हैं, तो भी हमें एंजल से ही प्रे करनी है कि कैसे वो अपने आप मेरे से दूर हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, सब आप पे छोड़ा मैंने। और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऑटोमेटिकली वो खुद से दूर चले जाएंगे। और मैं और हरजीत मैम, हम इतने बड़े उदाहरण है इस चीज के। इतने, मैं कह रही हूँ पिछले 10 सालों में इतने लोग मेरी लाइफ से निकले हैं, इतने लोग निकले हैं। और अब जब बैठ के हम सोचते हैं कि कितना फायदा लोगों ने उठाया, हमसे काम सीखा, खुद करने लग गए, हमारे पास आने वाले लोगों को कट कर दिया, हमारी ही टांगों को कुरेदते रहे वो लोग। मतलब जहां हम खड़े हैं हमारी ही मिट्टी को कुरेद दिया और हम गिर गए और वो चढ़ गए। इतने लोग थे ऐसे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, हम पॉजिटिव रास्ते पे हैं तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। बुरा उनका ही होना होता है बाद में, लेकिन एक बार तो जो परेशानी आपकी लाइफ में आती है, आप उस चीज को तो सहन करते हो ना। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर एंजल से प्रे करते चले और आज अब जब देखते हैं कि इतना फ्रेंड सर्किल, इतने फ्रेंड्स थे, उसमें से कोई भी नहीं है आज, और सारे के सारे फायदा उठाने वाले। तो इसलिए जो कोई एक आध है, उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत मान सम्मान था, तो वो आज बात कर रहा है, अदरवाइज सब कट है। जितने लोग आए थे वो सब चले गए। तो ऐसा ही हमें प्रे करते रहना है कि ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से निकालते रहें आप। अब ये न्याय प्रिय है, ठीक है, न्याय करते हैं बड़ा ही निष्पक्ष, कोई पक्षपात नहीं, किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं।
जैसे कई लोग ऐसे होते हैं डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। घर में मान लीजिए वाइफ है, तो हस्बैंड थोड़े ऐसे नेचर के हैं कि उनको परेशान कर रहे हैं, या हस्बैंड सीधे हैं, वाइफ ऐसी है कि उनको परेशान कर रही हैं, या मदर इन लॉ हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, अपनी मदर हो सकती है, अपने फादर हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव भी हो सकता है। ऐसा यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं भी कोई अगर हमारा रिलेशन है और एक पर्सन ऐसा है कोई कि वो डोमिनेटिंग नेचर का है और बड़ा ही अत्याचार हो कर रहा है किसी के ऊपर, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है किसी को, और चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं आप, और फिर एंजल्स, आर्क एंजल रेगुअल, उनको कॉल कीजिए आप, उनसे आप हेल्प मांगिए, उनसे हीलिंग मांगिए आप, वो हील करेंगे आपको, और देखिएगा कि ऐसे पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, या उनके माइंड में, उनके मन में अपने आप ऐसा चेंज आएगा कि लाइफ में रिलेशन आपके हैं, जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। उनका जो नेचर ऐसा है, जो डोमिनेटिंग नेचर के लोग हैं, और ऐसा हम देख चुके हैं जब से एंजल से जुड़े हैं, उसके बाद बहुत लोगों को सिखा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हम एंजल सिखा चुके हैं, पेड और फ्री हर क्लास का अगर लगाते हैं 50,000 प्लस हो चुके हैं, इतने लोगों को हमने सिखाया है, और उनमें से हजारों केस ऐसे आए हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है हर तरह के यहाँ लोग हैं, और काफी सारी ऐसी फीमेल्स थी जो परेशानियों से जूझ रही थी, किसी को ससुराल के द्वारा धमकाया जा रहा था, किसी को पति के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसी चीजें बहुत सी आ रही थी। तो उनमें इतना हमें रिजल्ट अच्छा मिला है। हमारा ग्रुप है पूरा 200 लोग हैं हमारे ऐसे जुड़े हुए, जो भी हमारी क्लास में पेड क्लास भी करता है, अगर वो चाहता है कि हम जो फ्री हीलिंग दे रहे हैं उसमें वो हमें हेल्प करता है, जैसे हम 151 की एक हीलिंग हमने चालू कर रखी है, तो वहां वो जुड़ना चाहे तो हम सब उनको भी सारी वो हीलिंग का भेजते हैं। तो ऐसे लोग हमसे जुड़े हो, तो 200 लोगों का हमारा ग्रुप बना हुआ है जो लगातार हीलिंग देता रहता है, ऐसी हीलिंग हमारे यहाँ चलती रहती है। तो उस हीलिंग से इतने लोगों के रिलेशनशिप ठीक हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रुप है मैम, ग्रुप तो हमारा अपना ग्रुप है, आप हीलिंग हमें भेजते हैं, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम हीलिंग वहां पे इकट्ठा बैठ के देते हैं, एक साथ हीलिंग होती है। 151 में हम लोग 11 दिन की हीलिंग देते हैं, ये चलती है सबकी हीलिंग। जो जुड़े हुए लोग मेरे से वो जानते हैं कि ये काफी हमने जुलाई से शुरू किया हुआ है, ये जुलाई 2021 से स्टार्ट है ये हमारा, और अभी 1 साल होने वाला है, रेगुलर ये हीलिंग हमारी चलती है। काफी लोगों को रिलीफ मिल रहा है, काफी लोगों को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, उसमें सिर्फ इसलिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पेड हीलिंग नहीं ले सकते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली हमने शुरू किया था। तो अब यहाँ पे न्यायप्रिय निष्पक्ष आपको न्याय मिलता है, ऐसे लोगों के लिए आप भी प्रे कर सकते हैं, उनको हीलिंग दे सकते हैं, उन लोगों को भी जोड़ सकते हैं कि आर्कएंजल रेगुल से आप जुड़िए, उनको आप कॉल कीजिए और उनसे अपने लिए हेल्प मांगिए। तो यहाँ पर ये पूरी आपको हेल्प करते हैं। अब इनकी विशेषताएं कि आपको अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते बनाने में, ऊर्जावान और संतुलित रिश्तों को बनाने में आपको हेल्प करते हैं, नए अच्छे मित्र खोजने में ये आपको हेल्प करते हैं, और निष्पक्ष, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है इनके न्याय में कि जो सही इंसान है यहाँ न्याय उसी की तरफ होता है। अगर कोई मन में ये करे लेके कि ठीक है मैंने ये कर लिया, लेकिन अभी मैं एंजल से प्रे कर रहा हूँ और मैं गलत था लेकिन अब मैं सही हो जाऊं, ऐसा नहीं है। अगर वो गलत इंसान है तो सजा उसी को मिलेगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा इस चीज का। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ये संगठन करने में यानी जोड़ने में, अगर हमें परिवार को जोड़ना है, तितर बितर हो गया परिवार हमारा, बिखर गया, तो एंजल से प्रे करते रहिए। आर्कएंजल रेगुल जो है आपको परिवार को एक मुट्ठी करने में हेल्प करते हैं। अगले एंजल हैं हमारे आर्कएंजल रेजियल। आर्कएंजल रेजियल जो है आपको यूनिवर्स के अंदर जो रहस्य हैं उनको खोजने में हेल्प करते हैं।
आपको समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जहां पर आज भी इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इतनी खोज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजों का हमें नहीं पता अभी कि वो क्या है। तो आप अगर नेचर से प्यार करते हैं, यूनिवर्स के अंदर कुछ नया आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, मुझे कुछ खोजना है, ऐसी खोज में आप भी लगे हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी और आपके आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आर्कएंजल रेजियल आपको पूरी हेल्प करते हैं। आप उन्हें कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा आपका मार्गदर्शन करते हैं वो, आपके जीवन में आप क्या चाहते हैं, आपके सभी कार्यों को पूरा करने में और पॉजिटिव तरीके से आप अपने काम को पूरा कर सकें, इसके लिए वो पूरा आपको हेल्प करते हैं। आपको अपनी क्षमताओं का विकास करना, आपके अंदर क्या क्षमताएं, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, उस क्रिएटिविटी को सही तरीके से सही यूज करने में आर्कएंजल रेजियल जो है आपको पूरा हेल्प करते हैं। इसके अलावा आध्यात्म में अगर आप जाना चाहते हैं, आगे आप बढ़ना चाहते हैं, कि अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ चाहते हैं आप, तो वहां पर भी आर्कएंजल रेजियल को कॉल कीजिए, आपको पूरा हेल्प करते हैं। विशेषता इनकी यही है, अगर आप आध्यात्मिक ग्रोथ चाहते हैं आप इनको कॉल कीजिए। आप अपनी मेंटली प्रोग्रेस चाहते हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, वहां पर आप इनको कॉल कर सकते हैं। और यूनिवर्स के जितने रहस्य हैं उनको अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो वहां पर भी इनको आप कॉल कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए और जीवन में मार्गदर्शन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी आर्कएंजल जेडकियल। ये दया और करुणा के दूत हैं। आर्कएंजल जेडकियल जो हैं ये दया और करुणा के दूत हैं। ये आपको दूसरों को समझने में और उनको माफ करने में पूरी हेल्प करते हैं। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और क्षमा करने में, माफ करने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये आपको इतनी हिम्मत, इतनी पावर देते हैं कि आप आगे बढ़कर उनसे माफी मांग सकें। जैसे कई बार क्या होता है सॉरी, जाने अनजाने में हमसे कहीं कोई गलती हो गई, हमने कभी कभी क्या होता है, हम इतना गुस्से में आ जाते हैं या फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं, हो सकता है काम की कोई परेशानी हो, बिजनेस की दिक्कत हो, तो उस वजह से इतने फ्रस्ट्रेट या इतने डिप्रेस्ड हैं हम, तो घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं हमसे वो भी कभी बात करते हैं, कुछ हमारे पूछते हैं हमसे, तो हम इतना इरिटेट हो जाते हैं कि एक बात को अगर उन्होंने 2 बार 3 बार पूछ लिया तो हम चिल्ला पड़ते हैं, हम उनसे बहुत बदतमीजी से बात कर देते हैं, नहीं पता चलता हमें, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में अब गलती तो हमने कर ली, लेकिन माफी मांगने में बड़ी परेशानी आ रही है, कैसे करें, कैसे उनका सामना करें, नहीं जाना हो रहा हमारा उनके सामने। तो आर्कएंजल यहाँ पर आपको ये पूरा हेल्प करते हैं, आज आर्कएंजल जेडकियल, कि आप उनको कॉल करेंगे, उनसे आप प्रे करेंगे, तो आपको इतनी हिम्मत, इतनी पावर वो देते हैं कि आप चल के जाएंगे और खुद से उनसे माफी मांगेंगे। आपके अंदर जो एक झिझक, एक हेजिटेशन है, उसको ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए 2 भाई हैं, शादी हुई, दोनों की बीवियां आ गई, अब दोनों परिवार बन गए 2, तो ठीक है, दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, लेकिन अब बच्चों की शादी करनी है। अब एक भाई जो है उसके मन में बड़ा प्यार है अपने भाई के लिए, लेकिन दूसरा भाई थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन फिर 25 साल के बाद उसके मन में भी आता है कि मुझे गिल्टी फील हो रही है कि हाँ, कुछ गलतियां मैंने भी की थी जिस वजह से हम इतना दूर हुए एक दूसरे से। अब उस टाइम पे वो चाहता है कि उसके पास जाऊं, लेकिन जिसके पास जाना है वो छोटा है और ये बड़े हैं, तो यहाँ भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपने छोटे भाई से जाके बात करूं, क्योंकि बच्चों की शादियां करनी है और अब उनको भाई के कंधे की जरूरत है, साथ की जरूरत है। तो यहाँ पर आर्कएंजल को आप कॉल कीजिए, आर्कएंजल जेडकियल आपको पूरी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन से निकले, आपको इतनी पावर, इतनी हिम्मत मिले और आप फिर से
दोनों भाई एक हो जाएं, एक परिवार हो जाए। ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आती हैं कि आपके मन में कड़वाहट हो जाती है। ऐसा सास बहू में भी होता है। कई बार गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, कुछ उन्होंने बोला, कुछ आपने बोला, लेकिन एक कड़वाहट आपके मन में आ जाती है। उसके बाद आप उस कड़वाहट को भूल नहीं पा रहे हो कि वो निकाल के हम आगे बढ़े, लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप। क्योंकि देखिए जब ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं, हम चाहते हैं कि लाइफ हमारी स्मूथली चले, अच्छी हो, खुशी हो लाइफ के अंदर, तो कुछ चीजों को भूल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर लेट गो करना, आर्कएंजल जैडकियल आपको पूरी मदद करते हैं, आपकी हीलिंग होती है और आप उन कड़वी चीजों को पीछे छोड़कर वापिस अपने मधुर रिश्तों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आप माफी मांगते हैं, आप फिर से एकजुट होकर, एक परिवार होकर रहना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मेमोरी, जिन लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, टीचर की, या आम जैसे प्रॉब्लम होती है कि एक एज के बाद भी हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि हम भूलना शुरू हो जाते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आप आर्कएंजल जैडकियल को कॉल कर सकते हैं आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। ये एंजल बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। स्टूडेंट्स खास तौर पे इनको कॉल करके अगर अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हीलिंग लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं और इमीडिएट मिलते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर उनको अपने आप में चेंज नजर आना शुरू हो जाता है। करुणा और माफी की ये दूत हैं, इनकी खास विशेषताएं हैं। स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि मेमोरी पावर बढ़ाने में और उनको अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, ये इनकी खासियत है। आगे चलते हैं हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन पर। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल सैंडलफोन, ये 2 हमारे लास्ट एंजल बचे हैं और ये दोनों ही एंजल जो हैं ये मानव रूप में थे। इन दोनों एंजल्स ने इतना धरती पर काम किया कि इनको एंजल्स का नाम दे दिया गया, इनको एंजल्स बना दिया गया। ये दोनों ही भविष्यवक्ता हैं, ठीक है। पृथ्वी पर इन्होंने इतना शुद्ध जीवन जिया, इतना पवित्रता से ये रहे, इसीलिए इनको एंजल्स के रूप में बदल दिया गया। आर्कएंजल मेटाट्रॉन एक बुक है, द बुक ऑफ लाइफ, ये इसके इंचार्ज भी हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में भी इनको जाना जाता है। बच्चे जो हैं इनको बहुत पसंद है आर्कएंजल मेटाट्रॉन को, बच्चों की ये बहुत हेल्प करते हैं। और जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, उनको डांटते हैं, मारते हैं, उनकी चीजों को समझते नहीं हैं, किसी तरीके से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, और उन पेरेंट्स को भी ये सबक सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने बच्चों के साथ सही से रहना है। यहाँ कॉल कीजिए, बच्चे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर हमारे आसपास ऐसे पेरेंट्स हैं, कई बार भी हमने देखा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियोज आ जाती हैं जहां पर एक मदर अपने बच्चे को इस तरीके से मार रही होती है, ऐसा कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रे कर सकते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल कर सकते हैं। बच्चे अपने लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। बच्चे हैं यहाँ पे 2 बड़ी स्माइल कर रहे हैं वो दोनों कि हमारे लिए बात हो रही है। तो ये बड़े बहुत सेंसिटिव एंजल हैं ये। इसके अलावा आज एक जुमला हर किसी के मुंह पर है, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम, ठीक है। अभी मैंने मोहंता सर को बोला, सर आपने मेडिटेशन क्यों नहीं किया, तो सर बोलते हैं जी मैंने माला कर ली, तो फिर इनके पास टाइम नहीं बचा, उसके बाद बाकी काम होते हैं तो ये बिजी हो गए, इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और किसी से भी अभी बात करूंगी, क्योंकि ज्यादा लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया इस मेडिटेशन को, तो मुझे पता है कि सबके पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है। वही आप लोग हैं जिनके पास 24 घंटे हैं और आपसे ये नहीं हुआ, और एक और यही आपको मिल जाएंगे। उसी 24 घंटे में वो 2 बार मेडिटेशन भी करते हैं, 11 माला भी करते हैं, अपना पूरा जॉब भी पूरा करके आते हैं, 9 to 6 की ड्यूटी बजा के आते हैं, घर पे आके भी काम करते हैं, फिर भी उनके पास टाइम है। घंटे तो उतने ही है, सबके पास दिन उतना ही है, 24 घंटे आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन ये है कि अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है।
हम नहीं समझ पाते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज खोलते हैं धड़ाधड़ करके, फिर उसके बाद वो 2 घंटे गए, व्हाट्सएप भी बंद नहीं होता है, फिर हमारा चलता रहता है, वो इसका मैसेज उसका मैसेज, उसको भी कर दें इसको भी कर दें। फेसबुक खोल ली तो फिर ऊपर के ऊपर चलते जाते हैं जी, देखते हैं और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। उसके लिए टाइम है, बट जहां पर हमारे रास्ते खुल रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी मिल रही है लाइफ में, वहां पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को प्रे कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे हीलिंग लीजिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कि मेरे जीवन में टाइम का प्रबंधन कर दीजिए, टाइम मैनेजमेंट, तो आपकी लाइफ में टाइम की कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब सेटिंग हो जाएगी। आप सब काम कर लेंगे तो भी ऐसे लगेगा कहीं आज घंटा भगवान ने 10 घंटे बढ़ा तो नहीं दिए, 34 आवर्स का तो नहीं कर दिया, ऐसे लगेगा। तो जिनकी, और इसके अलावा मेन जो है चक्र बैलेंस करने के लिए इस एंजल को आप कॉल कर सकते हैं, चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद आर्कएंजल सैंडलफोन रह गए हमारे, तो मैंने बताया कि ये भी इंसान रूप में ही थे, इन्होंने भी अपनी पृथ्वी पर बहुत शुद्ध जीवन जिया। अब ये जो है इनका एक मेन काम, पृथ्वी पर जितनी भी प्रेयर हम ईश्वर को करते हैं, हम लोग करते हैं ना ईश्वर से रोज प्रे कि हे भगवान मेरे पास 2 करोड़ आ जाएं, हे भगवान मेरी अच्छी जॉब लग जाए, 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाए, ऐसा ही बोलते हैं हम ईश्वर को। तो ये ऐसे है कि ऐसे नहीं है कि ये प्रार्थना यहीं रह जाती है। आर्कएंजल सैंडलफोन आपकी प्रार्थनाओं को पृथ्वी से ईश्वर तक लेके जाते हैं, और वहां पर जो संदेश ईश्वर का मिलता है उस संदेश को आप तक वापस पहुंचाते हैं। इसमें समय लगता है, हो सकता है किसी में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, किसी में महीना। तो जब तक आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आता है तो आपके काम हो जाते हैं, लेकिन जुड़ना पड़ता है इस एनर्जी से। जब आप इनको याद करके प्रे करते हैं ईश्वर के साथ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो इच्छाएं हैं वो फटाफट से फुलफिल होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी बहुत बहुत जल्दी। लेकिन प्रे करना है हमें, बोलना है हमें, इनको हाजिर नाजिर मान के हमें बोलना है कि एंजल सैंडलफोन आप मेरी इस प्रे को गॉड तक पहुंचाएं और मुझे उसका संदेश ला के दें। आप सो जाइए रात को, सपने में उनको बोलिए कि सपने में मुझे उसका आंसर दे दीजिए कि मेरे लिए क्या रिप्लाई है ईश्वर का, और उत्तर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। फिर जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एंजल सैंडलफोन बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके संगीत को सुंदर बनाना, उनके स्वरों को सुंदर करना, उसको लय में करना, ये सारा जो काम है, या किसी आप कला से जुड़े हुए हैं तो उस कला के अंदर निखार लाने के लिए आर्कएंजल सैंडलफोन आपको पूरी हेल्प करते हैं। अब इनका मेन काम प्रार्थनाएं सुनना, ईश्वर तक लेकर जाना आपकी प्रार्थनाओं को, और वहां से आपके लिए जो संदेश ईश्वर ने दिए है उसको आप तक पहुंचाना, संगीत और संगीतकारों की हेल्प करना, आपके अंदर सौम्यता और आत्म प्रेम को भरना, ये भी आर्कएंजल सैंडलफोन का काम है। तो इन सब के लिए हम इन सारी एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। हमारे 5 एंजल कंप्लीट हो चुके हैं आज। कल हम करेंगे चक्रा पे बात, और आज है ट्यूसडे, और कल हमारा चक्रा का कंप्लीट हो जाएगा काम। थर्सडे को हम करेंगे 3rd अट्यूनमेंट, ठीक है, 3rd अट्यूनमेंट हम थर्सडे को करेंगे। माला मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, रेगुलर करते रहिए, करेंगे तो रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जहां है आप वही रहेंगे। मैम चक्र के बाद हीलिंग भी करेंगे? हाँ जी सर, फिर 3rd अट्यूनमेंट जब हो जाएगा ना तो फिर हम फ्राइडे को हीलिंग का काम करेंगे। तो आप लोग सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर मंडे को हम बता देंगे आपको, कोई और नया टॉपिक हम लेके फिर हाजिर हो जाएंगे। मंडे को यहाँ हम प्रैक्टिस कर लेंगे एक दूसरे को हीलिंग दे के, जितने भी लोग हम यहाँ होंगे हम एक दूसरे को हीलिंग देंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को पहचानिए कि कैसे आपकी एनर्जी काम कर रही है।
और जो लोग अट्यूनमेंट में हैं और या ले चुके हैं उन्हीं लोगों से ये करवाया जाएगा। जिन लोगों ने अट्यूनमेंट नहीं लिया है और जो विदाउट अट्यूनमेंट है उन लोगों को हम लोग यहाँ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करवाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन जो लोग ऑलरेडी हमारी क्लास में ले चुके हैं अट्यूनमेंट उन लोगों की यहाँ हम प्रैक्टिकल कराएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से आपकी एनर्जी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये क्लास हमारी हो जाएगी। हम थर्सडे को अट्यूनमेंट के बाद फ्राइडे को सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी हीलिंग करनी है और दूसरों की हीलिंग करनी है। तो मंडे को ये प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ठीक है? एग्री सब लोग? हाँ जी। तो जितने लोग अट्यूनमेंट वाले हैं यहाँ पर ले चुके हैं या अभी इस क्लास में ले रहे हैं, वो सब लोग उस दिन जरूर आइएगा मंडे को, ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए। और ये फर्स्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले हमने कभी प्रैक्टिस नहीं करवाई है, अभी हम करवा रहे हैं। तो इसका फायदा आप लोग जितना ले सकते हैं ले लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 3 मिनट हमारे पास है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या बात है सभी? हाँ जी, अट्यूनमेंट नील एनर्जी तो तीनों की। सॉरी मैम, आवाज बड़ी कम आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं ना की थी, तो मैं तीनों का इकट्ठा ले सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं मैम, लेकिन आज ही करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वो अट्यूनमेंट फिर हम एक आज करेंगे, एक आपका कल करेंगे, तब आप परसों उसमें कर सकेंगे। और फिर आपको बता दूंगी, मेरे को हेलो लिख दीजिएगा। हरजीत मैम नंबर लिख दीजिए आप मेरा और अपना चैट बॉक्स में, ताकि आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। तो आपको बता दिया जाएगा कि वहां पर कौन सा मेडिटेशन और कौन सी माला करनी, ताकि आप कंप्लीट कर सकें उस चीज को। जो लोग एक साथ लेना चाहते हैं और कोई भी अट्यूनमेंट उनका नहीं हुआ है तो वो आज कर सकते हैं, बिकॉज एक अट्यूनमेंट उनका आज करेंगे, एक कल होगा और एक फिर वो परसों सबके साथ ले लेंगे। थर्ड अट्यूनमेंट में कितने पैसे रखने हैं? थर्ड अट्यूनमेंट में मैडम आपने सेकंड में कितने रखे? 111 आपने बोला था। 111 तो मैडम 121 है, 151 जैसी आपकी इच्छा है। 121 रख लीजिए या 151, ठीक है। अब जो ये रखे हैं ना अपने पैसे अट्यूनमेंट के अंदर, थर्ड अट्यूनमेंट के बाद इन सारी पेमेंट को कुछ भी, इसका टॉफी ले लीजिएगा, फ्रूट ले लीजिएगा, चाहे घर में आप कुछ बना लीजिए, और जितने ये गरीब बच्चे हैं बच्चों में बांटना है आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने केले ले लिए या एप्पल ले लिए, तो उनको जाके गरीब बच्चों में बांट देना है आपको, ठीक है? उसको घर में नहीं रखना है। और थर्ड अट्यूनमेंट में आपको 58 रुपीज अलग से रखने होंगे। ये तो जो रखेंगे आप 121 रुपए, वो तो आपने रखने हैं जो हमें दान में देने हैं, लेकिन अपने लोकर में रखने के लिए उस दिन हम एक दालचीनी की गोल स्टिक ले लीजिएगा। अगर गोल स्टिक नहीं है तो फिर आप जो है 58 रुपीज रखिएगा और उसके साथ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ठीक है? उसको फिर मैं आपको प्रोसेस वहां पे डाल दूंगी, जो लोग भी अट्यूनमेंट प्रोसेस जुड़े हुए हैं हमसे, कि कैसे उसको हमें क्या करना है। वो फिर आप लोगों को मैं दिवाली तक आपको लोकर में रखना, आगे का प्रोसेस फिर मैं वहीं डाल दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे अट्यूनमेंट वाले पर्सन नहीं है, इसलिए क्लास हमारी खत्म हो रही है जी। 30 सेकेंड ही बाकी हैं। बाकी यूट्यूब पे जाके कमेंट कीजिएगा जी, सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, ठीक है? और शेयर कीजिए आप वीडियोस को, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, ये वो लोग भी सुन सके। शेयर कर दिया करें, लोगों को नहीं जोड़ सकते तो कम से कम वीडियो सुन लेंगे तो अपने आप वो जुड़ जाएंगे क्लास से, तो जाने अनजाने आप लोगों को भी उसका आशीर्वाद मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, फायदा मिलेगा।